बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले कहा था कि ये फिल्म नहीं चलनी। सेंसर बोर्ड ने बता दिया है कि ये फिल्म क्यों नहीं चलनी। अब मीडिया में बड़ी तेज़ी के साथ इस मीटिंग के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। सियासी और अस्करी दोनों ज़रा ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग हुई थी, लेकिन अब सवाल कुछ पैदा होते हैं, इस मीटिंग में क्या कहा गया, क्या मैसेज दिया गया, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी अहम चीज़, इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बहुत ही अहम जो गुफ्तगू हुई है उसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये मीटिंग पहले हुई और जिस तरह इस को कोट करने से पहले मीडिया के अंदर जिस तरह ये इसका जिक्र किया जा रहा है, शहबाज शरीफ को पता था कि ये मीटिंग हुई है, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को क्यों नहीं बताया कि जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अगर आप देंगे तो खुदारा बाज आ जाएं, हमारी क्या बात हुई है। उसके बाद तमाम जमातों ने लाने वालों का जिक्र किया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ इसके अंदर सामने आया, इस्तीफ़ों की बात हुई और सब भूल गए कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। एक बार फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने एक मैसेज दिया है तमाम सियासी जमातों को कि सबसे पहले पाकिस्तान। वो लोग जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान को इज्जत दो, ये नारा तब्दील हो जाना चाहिए। किसी फ़र्द वाहिद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो लोग जानते हैं कि आइडोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, हिटलर वॉज एन आइडोसिंक्रेटिक वेरिएबल जिसकी सोच पूरी पार्टी पर हावी थी। वो डिक्टेटर्स जो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी सुनी जाए, वो आइडोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स हैं। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ आइडोसिंक्रेटिक वेरिएबल बन गए हैं तो ये झूठ नहीं है। उन्होंने जो बयानिया कल अपनी तकरीर के अंदर दिया है, व्यूअर्स, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करने लगा हूँ। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। मैंने ज़िंदगी के 12 साल गिलगित बल्तिस्तान में गुजारे और मेरे वालिद, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो गिलगित से 100 किलोमीटर यानी अगर आप जाएं तो गुपिस एक मकाम आता है फंडर से पहले, वहाँ पर मेरे वालिद की पोस्टिंग थी महकमे मौसमियात में। वहाँ की जो ऑब्जर्वेटरी है वो उनके हाथ की बनी हुई है। मैंने इन 12 सालों के अंदर जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाता था तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की। ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान आर्मी का और गिलगित बल्तिस्तान का कितना गहरा ताल्लुक है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान पर किस तरह अपनी जान निछावर करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मैंने अपने वालिद से सवाल किया, मैंने कहा बाबा ये क्या है, ये कब्रें जिस घर के आगे हम जाते हैं हमें 1 2 3 4 कब्रें मिलती हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफनाते। और तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा ये जिसे आप स्लोप कह रहे हैं और पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ कह रहे हो, ये पहाड़ियाँ नहीं कब्रें हैं और ये शहीदों की कब्रें हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर की। व्यूअर्स, गिलगित बल्तिस्तान को शहीदों की वादी कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी में जो ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान का वो बहुत गहरा है। पाकिस्तान आर्मी ने सरहदों की हिफाजत के लिए गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है, जो वहाँ पर लोग बसते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों की नजराने पेश किए हैं, इसलिए इसे शहीदों की वादी कहा जाता है। पाकिस्तान, चाहे वो अफगानिस्तान से लगी हुई हमारी सरहद हो, ईरान के साथ हो, भारत के साथ हो, कारगिल हो, कश्मीर हो, वहाँ पर लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान के फौजी हैं। तो ये ताल्लुक कैसे ख़त्म हो सकता है। वो भारत जो पाकिस्तान पर तनकीद करता है, पाकिस्तान को कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान मेरा है, उसे सोचना चाहिए ये बात कहते हुए कि ये ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तानियों का है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा इस ज़िंदगी में नहीं बन सकेगा। व्यूअर्स, इस मुलाकात के अंदर जो की गई, सवाल ये रखा गया क्योंकि कुछ आईनी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ताकि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बनाया जा सके। और यह भी कहा गया कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो हर्जा सराई करते हैं इससे बाज रहें। पाकिस्तान की सोचें, पाकिस्तान के को इस वक्त जो दुश्मन जिस नज़र से देख रहा है, हमें उसका ताक़ुब करना है। तो ये एक वाज़े पैगाम दिया गया। लेकिन इस एपीसी के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस मुलाकात का कोई असर जो है वो इन तमाम लोगों पर नहीं हुआ। कहा गया कि हमें सियासत से दूर रखा जाए।
हमें मत घसीटा जाए। मैं आपको बता दूं कि तमाम जमातें जिस तरह शहबाज शरीफ वहाँ पर गए, शायद ये भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिल जाए। जिस तरह कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मानत और फिर उसके बाद इनके केसेस कराची मुंतकिल किए जाएँ, तो शायद ये भी मेज़ के ऊपर बात मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलीफ चाहती है। उनके रवैये से कल की एपीसी में हमें वाज़ेह हुआ कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अगर इस्तीफ़े दे दिए तो उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा और एक हुकूमत से वो महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा इस्तीफ़ों का ऑप्शन ख़त्म। ये बात मौलाना फजल रहमान के लिए करना इसलिए आसान है कि आप कहीं पर मौजूद नहीं है पार्लियामेंट में, लिहाजा आप बात कर सकते हैं। नवाज़ शरीफ ये बात बाहर बैठ के कर सकते हैं, पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें उनका मुकद्दर जेल होगा। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम बार बार ये कहते थे कि ये शीन, मीम, नून, शीन, ये जमातें और इसका बनना इसलिए भी अब नज़र आ रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्हें मिलेगा, फ़ायदा होगा उनके हालात के अंदर। लेकिन कल मैं जो आपके पैगाम देख रहा था उसमें लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ यानी अंडर द टेबल कोई ना कोई डील कहीं ना कहीं करती हैं, जिससे अल्टीमेटली ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, सियासतदान उठाते हैं। व्यूअर्स याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर अगर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर तनकीद की जाती है तो हमने हमेशा इन्हीं सियासतदानों की तरफ देखकर कानून पास करवाना है। पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का मामला है, तो व्यूअर्स हमें गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान से जो ताल्लुक है, जो पंजाब का ताल्लुक है, जो सिंध का ताल्लुक है, जो बलूचिस्तान का ताल्लुक है, जो केपी का ताल्लुक है, ये वही ताल्लुक है जो गिलगित बल्तिस्तान से भी हमारा है। मैंने अपनी स्टोरी को इसके साथ रिलेट करना इसलिए ज़रूरी समझा ताकि वो लोग जो नहीं जानते ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो हमारी यंग जनरेशन है, कि गिलगित बल्तिस्तान को शहीदों की वादी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर हमने पाकिस्तान के लिए जान निछावर करते हुए लोगों को देखा है। व्यूअर्स, दूसरी अहम चीज़ जिसके बारे में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, इंडियन मीडिया। कल मैंने आपको कहा था कि आप इंडियन मीडिया इस एपीसी के बाद देखिएगा किस तरह उछल कूद करता है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि नवाज शरीफ मेक्स पॉलिटिकल कमबैक, लॉन्चेस स्कैथिंग अटैक ऑन आर्मी इमरान। ओके, दूसरी तरफ जो लिखा गया, पाक आर्मी, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, द पाक आर्मी स्टेट अबव द स्टेट सेज नवाज शरीफ एज ऑपोजिशन राइट्स अगेंस्ट मिलिट्री लीडर्स। ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है। एक्स पाक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लॉन्चेस नो होल्ड्स बार्ड अटैक ऑन मिलिट्री, एक्सपोजेस शैम डेमोक्रेसी। नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। नवाज मेक्स पॉलिटिकल कमबैक, लॉन्चेस स्कैथिंग अटैक ऑन द आर्मी इमरान गवर्नमेंट। इंडियन टाइम्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने नज़र रखनी है इंडियन मीडिया के ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इंडियन मीडिया उस तरह हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो लोग जो पूरी दुनिया में मौजूद है और जिनकी रसाई इंडियन मीडिया तक है, आप देख सकते हैं कि किस किस्म का जहर पाकिस्तान के हवाले से उगला जा रहा है। व्यूअर्स, आपको अब दूसरा मौके भी हम आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, और उसके बाद जो इस वक्त की सूरत हाल है इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। ऑब्वियसली हमारे जो कंसर्न्स थे उन्होंने भी रखे आर्मी चीफ के सामने, और किस तरह फ्यूचर में इस फिल्म के साथ डील करना है जो इस वक्त पूरी कौम को दिखाई जा रही है। और बड़ा वाज़ेह मैसेज इमरान खान की तरफ से दिया गया है, और ये मैसेज ये है कि कुछ लोगों को की ड्यूटी लगाई गई है कि इसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ देंगे, यानी हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आएगा। और दूसरी बात जो यकीन दहानी कराई गई है काबीना के बाकी लोगों को, जो डिस्कशन हुई कि इस किस्म की तकरीरों से एपीसी से पाकिस्तान को, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है और वो अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पर अपोजिशन को इकट्ठे बैठना चाहिए। तनकीद की बात बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन पाकिस्तान की अब थोड़ी सी हम बात इस तरह भी करते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को मद्देनज़र रखते हुए इन अपोजिशन की जमातों को बैठना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करने चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर दुश्मन को ये मौका ना मिले और जिस किस्म की हर्जा सराई पाकिस्तान के हवाले से की जा रही है। अगर पाकिस्तान की सालमियत इसी में है, पाकिस्तान को फ़ायदा इसमें होता है कि एक सूबा बने, तो इसमें अपोजिशन जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैसेज सेंसर बोर्ड ने दे दिया है कि जनाब तब्दीलियां करके लाएं, तब इस फिल्म को चलाया जाएगा, और उस फिल्म के अंदर
एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।